लेकिन जो लोग 2000, 3000, 1000 किलोमीटर दूर रहा करते थे और एहतजाज में शामिल होने के लिए जब वो लोग यहाँ पर निकले तो रास्ते में ही उनके पहुँचने से पहले ही एहतजाज ख़त्म हो गया था। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर आप देख रहे होंगे पीछे विजुअल में कि बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है और ऐसे में एहतजाज ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो पैदल जाने के लिए, स्कूलों में जाने के लिए कीचड़ घुटने तक आ रहे हैं, वो ये हल करने के लिए तैयार नहीं। बस आ जाके कुछ भी फालतू का उन्वान लाना और आवाम की जो जहन है, आवाम का जो दिमाग है, उसको डाइवर्ट करने का ये काम कर रहे हैं। ये सब बंद। गुज़िस्ता दिनों रिलायबल कंपाउंड में जाफर नगर के सैयद एजाज उर्फ विट्ठल कानिया का कत्ल हो गया था। माना जा रहा है ताकि ये 2-1 रोज़ कत्ल करके लाश रिलायबल कंपाउंड में फेंक दी गई होगी। लाश मिलने के बाद में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने फौरी तफ्तीश करते हुए 3 नौजवानों को हिरासत में लिया है, जो उसके दोस्त तो बताए जा रहे थे और किस वजह से उन्होंने कत्ल किया अभी ये बात सामने नहीं आ सकी। पवारवाड़ी पुलिस ने सैयद एजाज विट्ठल के कत्ल के मामले में सैयद शहबाज की फरियाद पर हफीजुर रहमान, शेख इरफान साकिन पाक पंजतन चौक, शहजाद खान, अशफाक खान साकिन अक्सा कॉलोनी और एक नाबालिग बच्चे को, इस तरीके से 3 नौजवानों को कत्ल के मामले में गिरफ्तार किया है। हफीजुर रहमान, शेख इरफान पाक पंजतन चौक, शहजाद खान, अशफाक खान अक्सा कॉलोनी और एक नाबालिग। आने वाले दिनों में कत्लों की वजह मालूम हो सकेगी और ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है, इस बाबत मुकम्मल तफसील आप देखेंगे सैफ न्यूज़ पर। हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा ये बात लिखी जाएगी कि काकरोच जनता पार्टी का और मुल्क के 150 करोड़ स्टूडेंट्स का, तलबा का एहतजाज दिल्ली में मरकज़ी हुकूमत को दहलाने के लिए काम आया और मरकज़ी हुकूमत को झुकना पड़ा, अहंकारी हुकूमत को तलबा के आगे झुकना पड़ा। ये एक नई मिसाल कायम हुई। जंतर मंतर पर 30 दिनों का धरना मोर्चा आंदोलन मुल्क भर में चर्चा का बाइस था। गुज़िस्ता रात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा देने के बाद बज़ाहिर जंतर मंतर का ये मोर्चा ख़त्म कर दिया गया। सुबह लोग अपने अपने शहरों की जानिब रवां दवा हुए। तलबा में खुशी का माहौल था कि जिसको बड़ा गुरूर था अपने वजूद पर, वह आफ्ताब शाम की चौखट पे मर गया। तलबा आज जंतर मंतर पर हम लोगों का यहाँ पहुँचना हुआ कि मालेगांव की जानिब से, मुसलमानों की जानिब से शिरकत की जाएगी, इंदराज किया जाएगा, मगर धरना रात में ही ख़त्म हो गया। सुबह पहुँचने पर यहाँ लोगों से मुलाकात हुई। तलबा में एक अलग तरीके का जोश व खरोश था। जंतर मंतर का ये कामयाब धरना मुल्क भर में मुसर्रत का बाइस है। लोगों में खुशी है कि आखिर तलबा के आगे हुकूमत को झुकना पड़ा। आने वाले दिनों में ये एक नए इनकलाब का पैस खैमा हो सकता है। आइए दीगर तफसीलात देखते हैं जंतर मंतर दिल्ली से लाइव। आखिर हुकूमत स्टूडेंट्स के एहतजाज के सामने झुक गई कि बहुत बड़ी तादाद में मुल्क भर से एहतजाज हो रहा था और स्टूडेंट्स एसएफआई अपने मुतालबात को लेकर मुसलसल डटी हुई थी। लाख लाठीचार्जों के बावजूद, पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर लोग डटे रहे और आखिर स्टूडेंट्स की जीत हुई। हुकूमत को झुकना पड़ा और मिस्टर प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद यहाँ पर नेट सेवा बहाल कर दी गई है। यहाँ नेट भी बंद कर दिया गया था। जैसे जैसे लोगों को मालूम हुआ, लोग यहाँ पर आना बंद कर दिया लोगों ने। लेकिन जो लोग 2000, 3000, 1000 किलोमीटर दूर रहा करते थे और एहतजाज में शामिल होने के लिए जब वो लोग यहाँ पर निकले तो रास्ते में ही उनके पहुँचने से पहले ही एहतजाज ख़त्म हो गया था। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर आप देख रहे होंगे पीछे विजुअल में कि बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है और ऐसे में एहतजाज ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान भर से स्टूडेंट्स आज भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई दिनों से लाखों की तादाद में जब ये लोग यहाँ पर मौजूद थे तो बहुत कचरा, पानी की बोतल, खाने वगैरह के वेस्टेज यहाँ पर पड़े हुए थे, जिसको लेकर वॉलंटियर्स भी, स्टूडेंट्स खुद भी सफाई कर रहे हैं और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी सफाई जारी है। अभी भी जंतर मंतर पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बहरहाल स्टूडेंट्स की जीत हुई, तलबा की जीत हुई और हुकूमत को हारना पड़ा। यूनिटी इज़ पावर। थैंक यू। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुल्क की आवाम जानती है कि पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों ने दिल्ली में
एक आंदोलन रखा था, एक प्रोटेस्ट रखा था। उनका मुद्दा ये था कि देश में बार बार पेपर लीक जो हो रहे हैं इसके ऊपर रोक लगाई जाए। और पेपर लीक की वजह से छात्रों ने, लगभग 22 छात्रों ने आत्महत्या यानी सुसाइड किया। और उनका मुद्दा ये था कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, जिन छात्रों ने सुसाइड किया है, इनको 1-1 करोड़ रुपए इनकी फैमिली को मिले। विशेष मुद्दा ये था कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफ़ा दें और देश में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो। इन मुद्दों को लेकर आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट, एक धरना ऑर्गेनाइज़ किया था। 20 जुलाई को उन लोगों ने ऐलान किया था कि हम संसद तक पैदल मार्च करेंगे, मगर दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को अपनी ताकत के बल पर और गृह मंत्री के ऑर्डर पर इसमें हिंसा की, डंडों और काठियों से उन पर हमले किए। महिलाओं, बिलखुसूस जो लेडीज़ थी, जो छात्राएं थी, इनके प्राइवेट पार्ट्स तक डंडे घुसाने के भी वीडियो देश की जनता तक आए। इसी मुनासबत से मालेगांव शहर में हम लोगों ने वॉइस ऑफ मालेगांव के नाम से एक ह्यूमन चैन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जो शहीदों की यादगार अशोक स्तंभ के करीब था, जिसकी तारीख यानी कल के दिन दोपहर में 3 बजे हम लोगों ने रखा था। कल दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। छात्रों के संघर्ष और शिक्षा और संगठन के बल पर सरकार को मजबूर होना पड़ा और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। चूँकि हमने ह्यूमन चैन का ऐलान किया था, मगर इस्तीफ़ा आने के बाद जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, उन लोगों ने उसको ख़त्म किया। इसी के ऊपर अब जो हम लोग ह्यूमन चैन बनाकर धरना करने वाले थे, अशोक स्तंभ किदवाई रोड शहीदों की यादगार पर कल दोपहर में 3 बजे बरोस पीर गांधी जी के याद में, और जो संघर्ष का रास्ता, जो आंदोलन का रास्ता गांधी जी ने बताया था, उस रास्ते पर ही दिल्ली के स्टूडेंट और छात्रों ने भी धरने और आंदोलन किए। गांधी जी को सिंबॉलिक तौर पर उनके हमशक्ल को कल दोपहर में 3 बजे शहीदों की यादगार पर हम लोग लड्डू और मिठाई में तोलकर आवाम के बीच में तकसीम करेंगे और एक जश्न मनाएंगे, क्योंकि ये फतेह, ये जश्न किसी पार्टी या किसी संगठन की जीत का जश्न नहीं है, ये मुल्क के युवाओं की जीत का जश्न है। 2014 से हम लोगों ने देखा, पूरे मुल्क ने कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि मुल्क अंधेरों में डूबता हुआ नज़र आ रहा था, मगर दिल्ली में मुल्क के छात्रों ने ये साबित कर दिया कि साबित कदम रहने से, शिक्षा, संगठन और संघर्ष के दम पर इस मुल्क में कोई भी नौजवान क्रांति और बदलाव लाने की कोशिश कर सकता है और वो कामयाबी तक पहुंच भी सकता है। तो मैं शहर की आवाम से अपील कर रहा हूं कि कल दोपहर में 3 बजे शहीदों की यादगार अशोक स्तंभ के पास भारी तादाद में मौजूद रहें और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। बिलखुसूस स्टूडेंट और नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूं कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें। मैं अल्ताफ कराना वाला, मालेगांव शहर आम आदमी पार्टी सदस्य। ये पाइपलाइन पूरे इलाके में आज 7वीं मरतबा ये पाइपलाइन टूटी है। और ये पाइपलाइन मैं ये समझता हूँ कि जो टूटने की जो अहम वजह है, ये इतना बड़ा जो पुल बनाया गया है, ये पुल का तो सरकारी कहीं निकाल भी नहीं है कि मालेगांव शहर में ऐसा कोई पुल है, बल्कि ये पुल का कोई वजूद भी नहीं है और ना इस पुल की आज तक ओपनिंग की गई। इस पुल को बनाने में हमारा 15 साल जाए हुआ और कॉरपोरेशन का 25 से 30 करोड़ रुपया जाएगा। ऊपर से जब गाड़ियाँ जा रही है तो पूरा पुल के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है और वाइब्रेशन होने की वजह से यहाँ पाइपलाइन जो है ये 7वीं मरतबा लीक हुई है। एक मरतबा नहीं, 7 मरतबा बार बार आवाम को पानी के लिए परेशान किया जा रहा है। ये पुल जब से बने ये अतिक्रमण करते हो गए
कचरा फेंका जाता है, लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर आकर खड़ी रहती है। ये पुल बनाने से आवाम का कोई भी भला नहीं हुआ, उसका हमें नुकसान हो रहा है। अभी ये बंद कर दिया जाएगा, ये बंद कर दिया जाएगा। 2 दिन हमारे लोगों को पानी फिर नहीं मिलने वाला है, फिर हमारी माँ बहनों को अंडा ले लेकर परेशान होना पड़ेगा। मैं सरकारी इख्तियार को ये वार्निंग दे रहा हूँ कि ये मिस्टेक को इंजीनियर के जरिए खत्म करना चाहिए। एक कामयाब इंजीनियर को लाए और वो बताए कि क्या वजह की बार बार पाइपलाइन यहाँ पर फूट रही है। बेकार कुछ सोचा समझा ये पुल को बना तो दिया गया, नीचे की पाइपलाइन के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। 7 मरतबा कुछ होता है कि नहीं होता है, अभी 4 दिन फिर बंद कर दिया जाएगा। मालेगांव शहर के आवाम बूंद बूंद पानी को तरस रही है। जब से यह इस्लाम पार्टी का इख्तियार आया है, मालेगांव शहर के अंदर परेशानी आ गई है। जब तक बरसात का राज था तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते थे, लेकिन जब से इस्लाम पार्टी को इख्तियार मिला है, उन लोगों ने इस शहर को ये हालत कर दी है कि बूंद बूंद पानी के लिए हमें तरसाया गया। मैं एरिया में शहर को यह कहना चाहता हूँ कि ये तकलीफों को भूलना नहीं, इन हालात को भूलना नहीं। शहर बूंद बूंद पानी को मोहताज है। मैं कमिश्नर साहब से मुलाकात करूँगा और उनको ये बात रखूँगा कि अच्छे इंजीनियर के जरिए काम कराया जाए, मसले को हल किया जाए। ये बात मैं यहाँ पर आया बहुत आज आए हुए सभी पत्रकार साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मालेगांव शहर समेत मुल्क भर में एक तरह की बेचैनी देखी जा रही है, सरकार के खिलाफ नाराज़गी है। और अभी अभी जब मैं आप लोगों के रूबरू बैठकर बाइट दे रहा हूँ तो सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम पड़ा है कि एजुकेशन मिनिस्टर के जो इस्तीफ़े की मांग थी उसको तस्लीम कर लिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बरसर इक़्तिदार ग्रुप गली से दिल्ली तक अपने तानाशाही के रवैये पर आमादा है। ऐसे इसमें हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में अलग ही एक सियासत देखने को मिलती है। मालेगांव शहर में कल रात में आसिफ शेख रशीद इनकी जानिब से, इनकी पार्टी के कारपोरेटर्स की जानिब से एक मीटिंग ली गई जिसमें BLOs को धमकी दी गई। मेरा ये कहना है कि मालेगांव शहर समेत मुल्क भर की आवाम को ये जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर से मालेगांव वालों को, BLOs जो है वो दुनिया की कोई अलग मखलूक नहीं है। बहुत बार मैं कहता आया हूँ, अभी वापस से कह रहा हूँ, हमारे अपने दरमियान ऐसे टीचर्स जिन लोगों ने हमको पढ़ाया है वो BLO है, ऐसे अफराद जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं वो BLO है, ऐसे लोग जो सरकारी ऑफिसेस में काम करते हैं, जिम्मेदारी की पोस्ट पर मौजूद है, ऐसे लोग BLO है। इनमें से कुछ लोगों की तरफ से कोताही हो रही होगी, बिल्कुल ऐसे लोगों के ताल्लुक से हमने 14 तारीख को हमारी पार्टी के लीडर हेड पर प्रांत ऑफिसर को एक मेमोरेंडम दिया और उसमें हमने मांग की थी कि जो BLO बीमार है, जो BLO काम नहीं कर सकते, ऐसे BLO की जगह दूसरे नए जो मुतहर्रिक है ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए। और जो BLO अच्छा काम कर रहे हैं, जो BLO मुसलसल काम कर रहे हैं, उन लोगों की जो है हौसला अफजाई होना चाहिए, उन लोगों का सत्कार होना चाहिए और उनको इस तरह से प्रेशर में ला के, इस तरह से उनको डरा धमका के अगर काम लेने के लिए कोई सी भी सियासी पार्टी ये सोचती होगी तो ये इनकी खाम ख्याली है, ये इनकी जो है गलत सोच है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने देखा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर की वजह से बहुत सारे BLOs जो है वो हलाक हुए, सुसाइड कर लिए। ऐसा कोई हादसा हमारे यहाँ ना हो, और अगर होता है तो जो लोग BLO के ऊपर बिला वजह इस तरह का जो है ठिकरा फोड़ रहे हैं उनके ऊपर जो है 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सताइश होना चाहिए, प्रशंसा होना चाहिए, उनकी तारीफ होना चाहिए, और जो लोग नहीं काम कर रहे उनको काम करने के लिए जो लीगल वे है उसके हिसाब से किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको जिस काम के लिए चुन कर दिया गया है, आप जन्म दाखिले के मामले पर चुन के आए, आप जो है मालेगांव शहर की आवाम के मसाइल के नाम पर चुन के आए, आप उस पर कुछ करते नहीं। शहर भर में बारिश से सड़कों का हाल बुरा है, आप उस पर कुछ करते नहीं। शहर भर में नलों में जो है गंदा पानी आ रहा है, बारिश का पानी नलों में आ रहा, आप उस पर कुछ करते नहीं। जन्म दाखिले के लिए 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है तमाम प्रभाग में और हेड ऑफिस में
एप्लीकेशन लेने का काम बंद पड़ा हुआ है, उस पर आप कुछ करते नहीं। असातिज़ा, पेरेंट्स, स्कूल सब परेशान है, उस पर आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं, लबकुशाई करने के लिए तैयार नहीं। आज आके जो है, आज पूरे मुल्क का जहन जो है सरकार के खिलाफ है, पूरी मुल्क की आवाम सरकार के खिलाफ है। लेकिन आप एक नया वे दे रहे और कहते कि पुलिस को गिरफ्तार करना हो तो कर ले। अरे भाई, शौक है अगर पुलिस से गिरफ्तार होने का तो आ जाओ किरीट सोमैया की गाड़ी के सामने, जैसे हमारे बहादुर जियाले लोगों ने किया था, वैसा कर लो, देख लो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी नहीं करेगी। ये इस तरह से बार बार दम देना, पुलिस को गिरफ्तार करना है तो मुझे कर ले, पुलिस को गिरफ्तार करना है तो कर ले। अभी एक बात एकदम साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने कहा था कि ये महाराष्ट्र के हुमायूं कबीर के रूल अदा कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पे ये काम कर रहे हैं, और इनको जो है इन्होंने सुपारी ले रखी है, उसका हक अदा कर रहे हैं बार बार। शहर की और स्टेट की जो आवाम है, महाराष्ट्र की जो आवाम है, उनका जहन जो प्रोटेस्ट है, जो तलबा का प्रोटेस्ट है, पर्चे जो लीक हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट है, उससे हटा के ये दूसरे मामले में जो है अपना यानी ये करके तवज्जो लोगों को दिलाना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि ये लोग काम कर रहे हैं, वोटर्स अपना काम कर रहे हैं, आपको उसमें बैठ के अब्बापना करने की जरूरत नहीं। जो काम कर रहे हैं उनको करने दो। आज जो करने वाले काम है शहरियान के लिए राहत पहुंचाने के, वो आप अंजाम दो। जन्म दाखिले के लिए 50,000 से 1 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस पर आप कुछ करो। उस पर आप कुछ करने तैयार नहीं। बेशुमार लोग आज भी जेलों में बंद है, उनको आप रिहाई दिलाने के लिए कोई इकदाम करने के लिए तैयार नहीं। उस मुद्दे पे इलेक्शन लड़के आप चुन के आ गए इक़्तिदार में, आज 7 महीने से ज्यादा हो गए आपको, उस पर आप कुछ करने तैयार नहीं। आज आगे BLO, आज आगे वोटर लिस्ट। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ही थे ना 2019 में आसिफ शेख रशीद जब इलेक्शन हार गए, उन्होंने जाके 38,000 वोट डिलीट कराए। ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, 38,000 वोट डिलीट करवाया इन्होंने। फिर उसके बाद 2024 में इलेक्शन हुआ, इन्होंने एक बड़ा मोर्चा निकाला और बताया कि 43,000 वोट बोगस है। इतने दावे से इन्होंने जाके वो 43,000 वोट भी डिलीट करवाई। अब टोटल अगर वोट देख लेंगे, मालेगांव में 1 लाख के आसपास वोट तो इन्होंने खुद डिलीट करवाई। और जितने लोगों के नाम डिलीट हुए हैं उनमें से एक भी नाम आज तक मैं समझता हूं कि एक भी नाम वापस नहीं आए। बहुत सारे लोगों के नाम डिलीट हुए, बहुत कोशिश करने के बाद भी बेचारों के नाम बढ़ने के लिए तैयार नहीं। जो 50 साल से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है, बहुत सारी मिसालें हैं पूरे शहर भर में। हर घर में 2-3 मिसाल मिल जाएंगे आपको। वो नाम जो इन्होंने डिलीट कराए, जो 1 लाख के आसपास थे, वो नाम डिलीट हो गए, वो बढ़ने के लिए तैयार नहीं, उस पर आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं। जो BLO डिलीट करेंगे, BLO को डराना, BLO को धमकाना, BLO को ब्लैकमेल करना, इस तरह की जो गंदी सियासत शहर के जो साबिक MLA आसिफ शेख कर रहे हैं, सरासर गलत है। ये बंद होना चाहिए। जिस मुद्दे पे आवाम ने आपको चुन के दिया, आपकी पार्टी को चुन के दिया है, वो आपने करना चाहिए, लेकिन आप वो काम करते नहीं। सुबह से शाम तक सिर्फ कमीशन खोरी, सिर्फ इलीगल कामकाज, सिर्फ चोरी चमारी, सुबह से शाम तक बरसर इक़्तिदार उनके लोग यही काम अंजाम दे रहे हैं। आवामी मसले मसाइल पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। इस वीडियो के जरिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शहर मुल्क के साथ है, शहर जो है मुल्क के साथ है। आज सरकार के खिलाफ जो माहौल तैयार हो चुका है, उसके बिल्कुल हम भी उसी के फेवर में हैं और वो होना चाहिए। उसको दबाने के लिए वो जो सरकार BJP मुखालिफ जो रवैया पैदा हुआ, उसको दबाने के लिए, लोगों के जहन को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने जो सुपारी ले रखी है, उस सुपारी का ये हक बार बार अदा कर रहे हैं। शहर में अंडरग्राउंड गटर के नाम पे देख लेंगे बेशुमार जगह आज भी सड़कें खराब पड़ी हुई है, वो बनाने के लिए तैयार नहीं। बेशुमार मुकामात, चाहे चंदनपुरी गेट का मामला हो, वो रोड हो जो चंदनपुरी की सिम पे जाता है खलील सेठ की साइजिंग के पास, वो रोड बनने के लिए तैयार नहीं। इधर देखेंगे खलील हाई स्कूल के पास गोल्डन नगर में, वो रोड बनने के लिए तैयार नहीं। बेशुमार रोड सड़कें खराब हो चुकी है। इनके जो बरसर इक़्तिदार के डिप्टी मेयर है, इनके वार्ड नंबर 3 में हमने वीडियो देखे, लोगों की कारखानों में जाने के लिए, पैदल जाने के लिए, स्कूलों में जाने के लिए कीचड़ घुटने तक आ रहे हैं। वो ये हल करने के लिए तैयार नहीं, बस आ जाके कुछ भी फालतू का उन्वान लाना और आवाम की जो जहन है, आवाम का जो दिमाग है, उसको डाइवर्ट करने का ये काम कर रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि शहर जो है वो अब पढ़े लिखी आवाम का ये है और शहर डरने वाला नहीं आप लोगों से। जैसे कि मुल्क ने ये देख लिया है, एक अभिजीत दीपके, एक सोनम वांगचुक
और एक जो है मुश्ताक महाज, अब्दुल्ला इंजीनियर, मदर इलियास को आप दबाएंगे, ऐसे लाखों लोग आएंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे। और मैंने जो कुछ कहा है ये शहर के आवाम है, शहर के आवाम के दिल की बात है। शहर के आवाम की जानिब से जो कुछ मुझे हौसला अफजाई मिली है उसके बल होते हुए मैं सारी बातें कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा इंशाल्लाह। और जो आगे की तफसीलात हैं वो हमारे लीडरान आप लोग रूबरू रखेंगे। ठीक, की तरफ से एक अपील की गई थी स्टार्ट में कि पॉलिटिकल पार्टीज या समाजी जो भी तंजीमें हैं वो SIR के मामले में सपोर्ट करेगी, तो इसीलिए आसिफ शेख जो है उन्होंने एक सपोर्ट के रूप में ये काम स्टार्ट किया है। इससे आपकी पार्टी को क्या लगता है? नहीं, ऐसा है कि ये एक सरकारी काम है और जैसे कि आप जानते हैं सरकारी काम के लिए सरकार ने BLO नॉमिनेट किया है, बूथ लेवल ऑफिसर, उसके ज़रिए सारे कागजात जमा होंगे और कोई भी सियासी पार्टी हो उनके वोटरों को प्रमोट करेगा, जो उनके वोटर नहीं है उनको साइडलाइन करेगा। या आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपके ज़रिए से शहर के आवाम को खुले दिल से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, 8 अगस्त तक जो है फॉर्म जमा करने की तारीख है। फॉर्म भरना है, उसमें जो ज़रूरी कागजात है वो जोड़ के फ़ोटो लगा के सिग्नेचर करके आपको जमा करवाना है। 17 अगस्त तक जो है यादी जाहिर की जाएगी, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिसको हम समझ रहे हैं, कह रहे हैं, वो जाहिर होंगी। फिर उसके बाद जो लोगों के नाम डिलीट हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को नोटिसेस इश्यू होंगी, उसमें डरने घबराने की हमको ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है सुनवाई जो है 17 अगस्त के बाद शुरू होगी, जो 15 सितंबर तक चलेगी। इस सुनवाई में बिल्कुल इत्मीनान से कोई सी भी सियासी पार्टी के लीडर के बहकावे में ना आते हुए आपने अपनी वोट की खुद हिफाजत करना है। इसी तरह 15 अक्टूबर को जो है फाइनल वोटर लिस्ट जो है शहर में पब्लिश कर दी जाएंगी, जो जिसमें तमाम लोगों के नाम होंगे। अभी मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ के MLA जो मौजूदा MLA है इत्तेफाक से वो मुफ्ती इस्माइल मुफ्ती है, उनकी एक प्रोग्राम की एक वीडियो वायरल हुई थी। हमने देखा दिलावर हॉल में पब्लिक उनके प्रोग्राम में मौजूद नहीं थी। ज़बरदस्त MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का गिराफ गिरा है। उसकी वजह यह है कि वो अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। मैं शहर के आवाम से यही गुजारिश करूँगा, किसी भी सियासी लीडर जो बरसर इक़्तिदार है उनके चक्कर में आप बिल्कुल पड़िए मत। आपके BLO है जो सरकार की तरफ से नॉमिनेट किया गया है, नामजद किया गया है, उनके पास आप जाइए, उनसे प्रॉपर फॉर्म भरिए और उनसे फॉर्म भर के एक फॉर्म अपने पास आप लोगों ने सिल्लक रखना है, महफूज रखना है, हिफाजत करना है। इस ताल्लुक़ से और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।